हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके बीच है एक नया इंटरैक्टिव सेशन लेकर। और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की है जिनका नाम है ईहा दीक्षित। तो ईहा दीक्षित के बारे में जो सबसे अद्भुत बात है वो ये है कि यह सबसे छोटी रेसिपिएंट हैं बाल पुरस्कार अवार्ड की, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की। और मुझे लगता है कि ये दुनिया के जो सबसे छोटे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं, ईहा उनमें से एक है। और हमें बेहद खुशी है कि ईहा आज हमारे साथ जुड़ रही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू काव्य वर्षा ईहा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम यहाँ एक साथ बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कि कैसे आपका ये सफर जो है वो कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले पौधारोपण में रुचि कैसे आपकी, आपको कैसे पता चला कि आपकी इसमें रुचि है, और पहली बार इसका अनुभव कैसा था? मुझे ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, खासकर खिले हुए फूलों का रंग। हाँ मैंने हाँ। अब एक बार लॉन में मैंने अपने लॉन में एक बार एक गुलाब का पौधा देखा, उसमें कोई भी फूल नहीं था। पूछने पर पापा ने बताया कि अगर आपको ज्यादा फूल देखने हैं तो ज्यादा पौधे लगाने होंगे। नेक्स्ट डे हाँ हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात टीवी पे आई। उनके इस संदेश में उन्होंने कहा था कि अब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। उसके बाद पापा और मैंने पेड़ लगाने की सोची। फिर मैंने अपने लॉन में पहली बार एक लेमन ट्री लगाया। बहुत अच्छा लगा था तब। अच्छा, तो सबसे पहले अपने ही गार्डन में आपने सबसे पहले ट्री लगा दिया। यस मैम। अच्छा, ये ग्रीन ईहा स्माइल क्या है? ये तो मुझे, मतलब मैं बड़ी क्यूरियस हुई है जानने के लिए। ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ग्रीन या स्माइल प्लांटेशन करने वाला बच्चों का एक ग्रुप है। ये ग्रुप हर संडे टू संडे पेड़ लगाता है। लास्ट वीक 135 वीक हो गए हैं इस ग्रुप को पेड़ लगाते लगाते। और इससे ग्रुप ये ग्रुप जब मैंने पौधे लगाने शुरू किए थे तो कुछ और बच्चे भी पापा के पास आकर कहने लगे कि उन्हें भी पेड़ लगाने हैं। तो उसके बाद पापा ने सबको इकट्ठा कर ग्रीन या स्माइल बनाया। अच्छा, तो पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना इस सब के पीछे। यस मैम। और 135 हफ्ते हो गए हैं, आप हर हफ्ते सारे छोटे छोटे बच्चे मिलकर लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय चीज है वाकई में। तो मुझे ये बताइए कि ये जो सारे बच्चे हैं, क्या आप आपस में मतलब दोस्त हैं? कैसे मिले, कैसे एक दूसरे के बारे में थोड़ा पता कैसे चला? जब मैंने प्लांट लगाना शुरू किया था तो कुछ और बच्चे आकर मुझसे कहने लगे कि उनको भी पेड़ लगाने हैं। तो फिर इससे हमारा एक ग्रुप बनाया। इसमें पापा का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि पापा ने ही ग्रीन या स्माइल बनाया था। इसी से हमारी दोस्ती हम्म। बढ़ी। जी, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने छोटे छोटे बच्चे मिलके इतने बड़े बड़े काम करेंगे तो बड़े क्या करेंगे यहाँ। अच्छा, तो जैसे कि पीछे बहुत बहुत महीनों से ऐसे लॉकडाउन चलता रहा है, और लोग इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं उसमें। मतलब सब लोग, ज्यादातर हम घरों में ही थे, और कहीं ना कहीं थोड़े विचलित भी थे।
कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और तो इस दौरान भी ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेके जो ये आपने एक मुहिम छेड़ी है, जो आपका एक इतना प्यारा सा इनिशिएटिव है, क्या तभी आप लोग इसके लिए काम कर रहे थे और कैसे काम कर रहे थे? लॉकडाउन में बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने अपने घर की ही बालकनी में कुछ पौधे तैयार किए, जैसे कि आम, अमरूद, लीची, जामुन और छोटी इलायची। छोटी इलायची की खास बात यह है कि इसके एक पौधे से बाद में 100 पौधे और बन सकते हैं। और मैंने पूरे लॉकडाउन में 5,000 सीड बॉल और 100 पौधे तैयार किए, जिन्हें बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और अब मैं सीड बॉल को जंगल में फेंक दूंगी, जिससे वो बड़े पौधे में बदल जाए और हमें ऑक्सीजन देने लगे। अरे वाह, अरे वाह, मतलब ऐसे आम भी और अंगूर भी और इलायची भी, मतलब सब कुछ मुझे लगता है यहाँ के गार्डन से ही सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ के घर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी राशन की। है ना? और इस मैं वही मुझे बात करते हुए ये महसूस हो रहा है कि ये कितनी इकोनॉमिकल चीज है, क्योंकि पौधों की मेंटेनेंस में उनका कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, वो खुद से ही बढ़ जाते हैं, है ना? और हमें ये सब इतना सब देते भी हैं साथ में, तो ये बड़ी इकोनॉमिकल चीज भी है। क्योंकि इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस की बहुत जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया ये जो आपने इलायची और आम के बारे में बताया है हमें। तो नो डाउट अभी हम कोशिश करेंगे कि हर किसी को हम प्रेरित कर सकें कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ और पौधे जो है वो लगाएं और कम से कम अ, उन्हें किसी भी तरह की हानि पहुंचाएं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि शुरुआत में क्या ऐसा लगा कि कुछ चुनौतियां लग रही हैं, कि पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं और कोई दिक्कत आ रही हो, तो शुरुआत में कैसी चुनौतियां रही? नहीं, पापा और मेरे पूरे ग्रुप ने मिलकर प्लांटेशन को ऐसे डिजाइन किया है कि क्लासेस और में स्कूल की क्लासेस और एक्टिविटीज में कोई भी परेशानी नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं संडे संडे को प्लांट्स लगाती हूँ। इस अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है? जी जी, बोलिए 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 बोलिए। और जब हमने लॉकडाउन में पेड़ लगाया था, तब हम्म। बहुत ऐसे लगा था कि हम पौधे तैयार करेंगे फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा तब ऐसे। हम्म। समझ गई, मैं समझ गई। और मुझे एक बात बताओ, अगर कभी ऐसे संडे को मन ना करे कि नहीं आज तो नहीं जाना, अब जैसे अब तो सर्दियां आ रही हैं कि किसी का रजाई से निकलने का दिल नहीं करता, तो क्या फिर भी यहाँ जाएगी, हर हर संडे जाएगी यहाँ बाहर और पौधे लगाएगी? मैं तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जाती हूँ हर संडे। अरे वाह यार, बहुत ही प्यारी हो आप तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने और चीज, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो एक चीज मैंने और देखी कि आप अपने बर्थडे वाले दिन, अपने जन्मदिन वाले दिन आप बहुत सारे पौधे लगाती हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जन्मदिन के दिन ये जो इतना काम होता है, ये कैसे आपके दिमाग में सुझाव आया ये? और जो जिस जगह पे आप लगाती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, तो ये जगह का चयन कैसे होता है? बर्थडे एक स्पेशल ओकेजन होता है। वैसे तो हर दिन स्पेशल माना जा सकता है, लेकिन अगर उस दिन एक और पौधे का बर्थडे कर दिया जाए तो बहुत अमेजिंग सी फीलिंग होती है। मुझे भी हुई थी, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पेड़ लगाएं और पेड़ लगा के फोटो खिंचवा के उस पेड़ को छोड़ ना दें, उसकी केयर भी करें,
उसमें पानी डाले और उसको धूप में दे, उसको हवा मिले तभी वो बड़ा होगा और हमें ऑक्सीजन देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सुंदर विचार हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे सुझाव दे रही हैं आप, इतनी छोटी से होने के बावजूद। और आपके जो पीछे इतने सारे अवार्ड्स और मेडल्स और फोटोज मुझे दिख रही हैं, इसी से पता चल रहा है कि आप कितनी डेडिकेटेड हैं इस चीज को लेकर, और आप कितनी ज्यादा उत्साहित हैं, कितनी ज्यादा प्रेरित हैं इन सब चीजों को लेकर। सो कूडोज टू यू, कूडोज टू यू, और ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि स्कूल के काम में तो ये रुकावट नहीं डालता, पर क्या आपके दोस्तों और जो परिवार में जो लोग हैं, क्या वो लोग इससे प्रेरित हुए, या उनका कैसा व्यवहार रहा है? अभी तक आपने पापा के बारे में तो बता दिया, है ना? तो बाकी लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है जब आप इतने बड़े बड़े काम करती हैं? मेरे स्कूल और मेरे फ्रेंड्स बहुत ही हेल्पफुल हैं और इसके साथ ही मेरे टीचर्स भी मुझे मोटिवेट करती हैं। बढ़िया बढ़िया। और कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे प्रिंसिपल ने बुलाया हो और बहुत तारीफ की हो, या किसी टीचर ने बड़ी तारीफ की हो, ऐसा भी होता होगा? यस मैम। ठीक है। तो क्या ऐसा हुआ है कि कभी किसी क्लास के किसी बच्चे ने ऐसे बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा हो कि यहाँ यहाँ तुम कैसे पेड़ लगाती हो, या तुम बीज कहाँ से लाती हो? कुछ ऐसा कभी होता है कि कोई आता है, छोटा सा कोई बच्चा, कोई तुमसे छोटा हो बड़ा हो, क्या कोई आके ऐसे सवाल पूछता है? यस मैम, ऐसे कई बार हुआ है और मेरे स्कूल में मेरे नाम से एक गार्डन है जिसका नाम ईहा गार्डन है। उसमें मेरे सारे लगे हुए हैं पेड़। अरे वाह, अरे वाह! तो मतलब जब इहा स्कूल से पास भी कर जाएंगी, जब इहा स्कूल से चली जाएंगी, तो उसके बाद भी इहा के नाम पे एक पूरा गार्डन चलता रहेगा, और उसके अंदर इतने सारे पेड़ पौधे जो हैं, वो उनकी महक तो हमेशा बनी रहेगी। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको पता है, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम पे आ, इतने बड़े बड़े गार्डन्स और इतने बड़े बड़े मेमोरियल्स होते हैं, और आप तो भी छोटी सी हैं और आपके नाम पे ऐसे गार्डन्स खुलने शुरू हो गए, तो ये तो मतलब लाजवाब बात हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए कि कभी ऐसे आपके जो छोटे से जीवन काल में कभी ऐसी कोई घटना हुई हो, कोई ऐसी बात हो जिसने आपके दिल पे बहुत गहरा छाप छोड़ा हो, आपको बड़ा प्रेरित किया हो? कुछ उसके बारे में बताइए। दो न्यूज़ है, एक तो बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे एक ट्रिक बताई है पौधे लगाने की। और बैड बैड न्यूज़ ये है कि एक बार मैंने ग्रीन बेल्ट में 3500 पौधे लगाए थे। दो हम्म। घंटे बाद पापा के पास फोन आया कि उन पौधों को हम्म। भैंसों के झुंड ने उखाड़ दिया। और एक ओल्ड लेडी थी, उन्होंने हम्म। हमारे पेड़ उखाड़ दिए। उनका कहना था कि जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे, तो हम्म। इनकी पत्तियां उड़ के मेरे घर पे आएंगी। इससे मैं आप पेड़ मेरा घर पूरा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये पेड़ उखाड़े। फिर आपने क्या किया? बहुत दुख हुआ था तब। हम्म। हम्म। अच्छा, तो और ये तो बैड न्यूज हो गई ना, तो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे पौधे लगाने की कई सारी ट्रिक बताई है। अच्छा, तो क्या आप उनमें से कुछ ट्रिक्स हमारे साथ साझा करना चाहेंगी आज? यस मैम। जी बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे एक मटके वाली ट्रिक बताई है कि पहले हमें पौधे के बराबर में एक गड्ढा खोदना है। उसके बाद उसमें एक पानी से भरा हम्म। हुआ हम्म। मटका रखना है
और फिर वो मटके से पानी निकल के पौधे में चले जाएगा, तो इससे हमें पौधे में पानी देने की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिकली काम है हो जाएगा फिर। हम्म। हाँ, ये तो बढ़िया तरीका है, बढ़िया तरीका है। अच्छा, और मुझे ये भी बताइए कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आपको बाल पुरस्कार अवार्ड मिला, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सराहा, आपकी बहुत तारीफ की, तो इतना सब कुछ होने पे कैसा लगता है? और कुछ ऐसा वाकया, जैसे आप अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रही थी, तो ये कैसा अनुभव रहा है अभी तक? अम, प्रधानमंत्री मोदी जी, जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट सर से मिली थी, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था। हम्म। जी, कुछ और कहना चाहेंगे इसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसा रहा है? नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम्म। तब तो ऐसा लग रहा था कि जब मैं परेड पे गई थी, 26 जनवरी परेड पे गई थी, तब मुझे हम्म। बहुत ही अच्छा फील हुआ था। हम्म। हाँ जी। तो वो तो अपने आप में ही एक अलग सफर रहा हो, मुझे पक्का पता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। अच्छा, तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे हम बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर और पौधारोपण को लेकर, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे कुछ छोटी छोटी तरीके हों कि छोटे से स्तर पर शुरुआत करने के लिए, कि कैसे कोई इंसान शुरुआत कर सकता है। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा जो है, अगर वो ईहा को देख रहा होगा अभी, या जो बड़े भी हैं जो देख रहे होंगे और जो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि हमें वक्त नहीं है, या हमारे पास में, हम अभी बहुत ज्यादा इधर उधर व्यस्त हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए कुछ छोटी सी शुरुआत करने का अगर कोई तरीका आप बता सकें आज। जरूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर जाकर किसी बड़े स्तर पे खड़े हो जाए, हम अपने घर से भी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। हम्म। इंडोर प्लांट्स लगा, इससे हमारे घर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। आप एक पेड़ लगाएं या फिर 10 पेड़, उनके साथ फोटो लेके छोड़ ना दें, उसकी केयर करें, हम्म। वरना तो वो मर जाएगा। हम्म। तो देखिए, ये एक बार बार जो मैं चीज समझ पा रही हूँ, ये है कि इहा इतनी कॉन्शियस है और इहा इतनी जागरूक है कि वो ये समझती है कि आज के कल्चर में जैसे लोग जैसे पौधे के साथ फोटो खिंचवाया और उसके बाद उसको कभी उसकी केयर ही नहीं की या उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो वो काम बिल्कुल ना करें। देखिए, आपको एक छोटी सी बच्ची स्पेशल वर्षा के माध्यम से आपको ये बात समझाना चाह रही है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, और पेड़ पौधों के साथ जितना लगाव हो सके रखें, और जो आप कर सकते हैं उनके लिए वो करें। और इसी के साथ मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ। ये तो चलिए, पौधे तो हो गया, पेड़ पौधे तो लगाती हैं यहाँ, वो तो पता चल गया। यहाँ और क्या क्या करती हैं, और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? जैसे कि पानी की बचत करना, मैं ये सारी चीज करनी चाहती हूँ। पानी की बचत करना, और डांस करना, और खेलना, ड्राइंग करना, क्राफ्ट करना, और बैडमिंटन खेलना। अरे वाह, मतलब यहाँ को बैडमिंटन खेलना बड़ा पसंद है, और ड्राइंग करना भी पसंद है, और डांस करना भी पसंद है, और पानी भी बचाना है, सारे काम करने हैं यहाँ को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कितनी फोकस्ड हैं चीजों को लेकर, और हर चीज के लिए टाइम भी निकाल लेती हैं, यहाँ पे भी आ जाती हैं, इतनी सारी बातें भी कर लेती हैं, परेड पे भी चली जाती हैं, तो यहाँ जो है वो सब कर लेती हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे ऐसे बात करके, और आशा है कि जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख सके, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, वो जरूर इस चीज से प्रेरित होंगे। और आप बहुत ही प्यारी हैं। बस जाने से पहले एक चीज आपसे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग पेड़ ज़रूर लगाएँ, पानी की बचत करें। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे कर्ज होते हैं, उनमें से एक कर्ज प्रकृति का भी कर्ज होता है। तो हमें धरती माँ का बहुत-बहुत कर्ज चुकाना चाहिए। इसके लिए हमें एनवायरनमेंट को बचाना, पेड़ लगाना, पानी की बचत करना और अपने आसपास सफाई रखना, ये सभी काम हमें करने चाहिए। इससे हम प्रकृति का कर्ज चुका सकें। वाकई वाकई हम बहुत बहुत आभारी हैं सृष्टि के, पर्यावरण के, कि इतना सब कुछ हमें दे रहा है और हमें कहीं ना कहीं नर्चर कर रहा है, हमें चला रहा है। यही यही पर्यावरण है जो हमें वाकई हमें सब कुछ दे रहा है। तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी, और आप बहुत ही प्यारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आशा करती हूँ कि जो भी देख रहा होगा वो भी स्तब्ध होगा कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतना कुछ कर लेती है, और इन्हें इतना ज्ञान है, इतना इतनी जागरूक है इन चीजों को लेकर। सो थैंक यू सो मच ईहा फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक you so much for choosing Kavya Varsha for this medium. And it was a lovely interaction, and you're so lovely. And just keep working. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे काम कर रही हैं वो कर रही हैं, और ऐसे ही बढ़ती रही हैं, और ऐसे ही हर किसी की जिंदगी में ये छोटी सी जो आप प्रेरणा का जो आपने बीज बोया है, इसे बोती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक you, Iha. Take care and have a lovely evening ahead. Bye bye. बाय मैम।